साहब अभी आपने एक तनकीद की एक पार्टी पर, मैं आपने कहा उनको लोग फिर भी टीवी पे बैठ के सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है उनको टीवी पे बैठ के? टीवी पे बैठने वालों का काम किसी को सपोर्ट करना, किसी खास बंदे को सपोर्ट करना बनता ही नहीं। वो तो हकायक बयान करते हैं टीवी पे बैठने वाले लोग। नहीं, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? वो किधर गई? हाँ, तो पूछते हैं टीवी पे बैठने वाले के कहाँ थी, नहीं दे सके। हाँ, 4 साल कौन से प्रोजेक्ट किए पीटीआई ने, ये बताए ना। इसका जवाब दे ना। अवाम की फलाह के लिए क्या काम किए? वो तो कोई पीटीआई वाला बैठा हो तो उससे पूछेंगे ना। ये तो अब्दुल्ला गुल साहब पे तज्जियाकार है, वो कैसे बताएंगे? हाँ, ये बैठे हुए हैं जो आपके एनालिस्ट, इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको। इन्हीं को वो एनालिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो तज्जियाकार हैं। जी अब्दुल्ला साहब, चले बहरहाल वो सवाल इस तरह का पूछ रहे, फिर भी मैं आपकी तरफ उनका सवाल ले आती हूँ, आपको कमेंट करना चाहे तो। जी जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जी। देखें फिजा साहिबा, बात यह है कि ज़ाहिर है ऐसी बात नहीं है। अगर खुद अफनान साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी, उन्होंने कहा कि फिर लोगों का अल्लाह ही हाफिज, जो अगर ये ना पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर किधर गए, और ये टोटल यू टर्न और झूठ की पॉलिसी, बिल्कुल मैं इत्तेफाक के राय रखता हूँ यहाँ तक। लेकिन इसका मतलब तो यह है कि सिस्टम फेल हो गया है, और अगर ये सिस्टम फेल हो गया है और लोग बावजूद बुराई को बुराई नहीं जान पा रहे, फिर तो बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब है कि कल को अगर आप मोदी को ले आएंगे यहाँ, तो पता चले वो भी इलेक्शन जो है वो उसमें खड़ा हो जाएगा और शायद उसमें उसको वोट मिलना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि द फेलियर ऑफ द सिस्टम इज एविडेंट। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो माजी के अंदर जो मिसाल दी गई अभी, वो ये थी कि जी माजी में भी लोग आए और उन्होंने, किसी ने 3 महीने 1 दिन और किसी ने 3 महीने से कम और किसी ने कोई 4 माह, लेकिन इलेक्शन हो गए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं थी। पहली बात है कि पहले 2 ताकतें काम कर रही थी, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। जब पीडीएम की जमात बनी और इत्तेहाद बना, तो उसके अंदर राइट और लेफ्ट ने गले लग गए एक दूसरे के साथ। यानी कि महमूद खान अचकजई का, इस्फंदियार वली का, पीपल्स पार्टी का नजरिया जो है वो एक हो गया मुस्लिम लीग के साथ। तो राइट विंग जो मुस्लिम लीग थी वो कहाँ गई, जो कि बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन थी। आज वो राइट विंग मिसिंग है, इसलिए राइट विंग तो हो गया खत्म। दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसी जमात उठ के आई जिसका अभी जिक्र किया गया कि बिल्कुल ही एक अजीब तूफान बदतमीजी और वो सारा कुछ, और तमाम यू टर्न और झूठ बुनियाद, और कोई काम ऐसा परफॉर्मेंस नहीं। कश्मीर का सौदा सबसे बड़ी बात है उसमें। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग अगर वहां जा रहे हैं, तो ये तो सिस्टम फेल हो गया। हमें तो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, और अगर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो उसकी सूरत के अंदर हमें एक प्रोलॉन्ग, जब तक के एक हुकूमत नहीं आती जिसके लिए ये बिल पास हो रहे हैं। अगर लॉ मिनिस्टर किसका है, लॉ मिनिस्टर क्या डॉक्टर फिजा का है या अब्दुल्ला गुल का है? लॉ मिनिस्टर जो है वो तो इनकी जमात का है। और अगर इनको नहीं मालूम, क्योंकि टीवी पे जाहिर है जमात की मर्जी से आप रिप्रेजेंटेशन करने आते हैं, और अगर इनको नहीं मालूम कि लॉ मिनिस्टर को ये ऐसा करना क्यों था जबकि खुद ये इत्तेफाक राय नहीं रखते, तो फिर तो बड़ी हैरान कुन बात है। इसका मतलब है देयर इज नो coherence and there is no collectivity between the people who are representing the PMLN and PDM on television। तो ये तो मैं समझता हूँ। लेकिन जहां तक बात ये है, ये सारी चीजें, यहाँ पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान बड़ी तकलीफ में है, पाकिस्तान मुश्किल के अंदर है। आपके पास कोई, आप अपने जो जमातें आए, मेरी ये इस्तदा होगी बोल टेलीविजन के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए। देखें, मैं ये कहूंगा कि आप भी डॉक्टर साहिबा, आप बहुत एक ऐसी सहाफी हैं जो दुनिया में सुनी जाती हैं और लोगों में आपका बड़ा एक पजीराई है। मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा आप सवाल पूछें कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, आपकी जो है वो मुआशी पॉलिसी क्या होगी, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या होगी, आप बताएं। ये नहीं है कि हम 200 बिलियन लाएंगे और मुंह पे मारेंगे, ये वाली बातें नहीं। ये मैं आ गया हूं तो अब डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, वो भी बातें हमने नहीं कबूल करनी। हमने ये देखना है कि आपकी खारजा, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी, आपकी ज़राई पॉलिसी, आपकी फलाना पॉलिसी, आपकी पोर्ट एंड शिपिंग, आपकी अफगान, आपकी कश्मीर पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।